Good morning, students. Today we are going to start chapter 7. Air has dust, smoke and germs. हवा में धूल मिट्टी, धुआं और कीटाणु ये सब मौजूद होते हैं. So let's start with the lesson. Look at a narrow beam of sunlight entering a room through small gaps. You will notice countless dust particles dancing in the beam of sunlight. This shows that there are dust particles in the air. यानी जब बंद अंधेरे कमरे में थोड़ी सी भी रोशनी अंदर आती है तो उस रोशनी में आप छोटे 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 डस्ट पार्टिकल्स यहाँ वहाँ घूमते हुए देख सकते हो. और वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं उसे ही हम डस्ट पार्टिकल्स कहते हैं. अब ये डस्ट पार्टिकल्स कहाँ से आते हैं? लेट्स सी. Where do the dust particles come from? When the wind blows, it carries particles of dust along with it. In this way, dust particles mix with the air. यानी जब तेज़ हवा चलती है तो वो अपने साथ धूल मिट्टी को उड़ा के हवा में मिक्स कर देती है. When a sweeper sweeps the road, dust particle mix with the air. यानी जब कचरा निकालने वाला ज़ोरों से कचरा निकालता है तो तभी भी क्या होता है कि वो सारा डस्ट हवा में मिक्स हो जाता है. एयर कंटेन्स स्मोक यानी हवा में धुआं होता है. और ये धुआं भी कहाँ से आता है? लेट्स सी. Whenever things like garbage, coal or firewood are burnt, smoke comes out. The smoke rises up and mixes with the air. The smoke coming out of the chimney of a factory or a bakery also mixes with the air. The smoke given out by vehicles like bus, car or truck also mixes with the air. यानी हमने इसमें ये पढ़ा कि जब कचरा या फिर कोयला, कोल यानी कोयला और फायरवुड यानी लकड़ियाँ ये सब जलाया जाता है तो धुआं उसमें से उठता है और वो धुआं भी हवा के साथ मिक्स हो जाता है. हवा यानी एयर. वैसे ही बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, केमिकल फैक्ट्रियाँ होती है, उसकी चिमनी में से भी वहाँ से बहुत सारा धुआं बाहर निकलता है. और अपने जो रास्ते पे व्हीकल्स यहाँ वहाँ घूमते हैं तो आप लोग ने देखा होगा कि व्हीकल में से भी बहुत सारा धुआं निकलता है. ये सारा धुआं एयर में मिक्स हो जाता है और ये क्या होता है, इससे हवा बहुत पॉल्यूटेड हो जाती है. इट मिक्सेस विद द एयर एंड इट मेक्स द एयर पॉल्यूटेड. Germs. Apart from dust and smoke, air also contains germs. जर्म्स के बारे में मैंने क्या बोला था? जर्म्स यानी कीटाणु. तो हवा में धूल मिट्टी और धुआं तो रहता ही है पर जर्म्स भी होते हैं. जर्म्स कम आउट फ्रॉम अ कफ और अ स्नीज ऑफ ह्यूमन बींग्स. जब कोई छींकता है तो क्या होता है, उसमें हवा में जर्म्स मिक्स हो जाते हैं. द डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर कैरी दिस जर्म्स एंड स्प्रेड डिसीजेस. यानी जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ये जर्म्स कैरी करते हैं और बीमारी यानी डिसीजेस स्प्रेड करते हैं. एयर कंटेनिंग डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स इज़ इम्प्योर एंड कॉल. हवा में डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स ये सब रहता है तो वो हवा पॉल्यूटेड, इम्प्योर यानी ख़राब हवा हो जाती है जो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है. दिस एयर इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर कैन मेक अस सिक. सो वी शुड ऑलवेज ब्रीथ फ्रेश एंड क्लीन एयर टू कीप आवर सेल्व्स हेल्दी. हमें हमेशा फिट और हेल्दी रहने के लिए फ्रेश और क्लीन एयर ब्रीथ करनी चाहिए. और उसके लिए क्या करना चाहिए? ग्रीन प्लांट्स,
make the air fresh and clean. So we should grow more and more plants. यानी जो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स हम ग्रो करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश एयर और क्लीन एयर मिलेगी, जो हमारी हेल्थ के लिए एकदम ज़रूरी होती है. I hope you have understood this lesson. Thank you, children.